जहां हम लोगों को पहले 2 रुपया लगता था, अभी 4 रुपया देना पड़ रहा है। जहां 250 लगता था, वहां 500 देना पड़ रहा है। तो ये हम अपने पॉकेट से तो नहीं दे रहे हैं, ये क्लाइंट के माथे पे जा रहा है। तो गरीब तबके के लोग जो हाईकोर्ट आना चाहते हैं, जिनको हाईकोर्ट से बेनिफिट मिल सकती है, तो ड्यू टू ये कोर्ट फी बढ़ने के कारण हुए आ नहीं पाए। नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, आज अखबार में खबर छपी जिसमें लिखा था राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फीस विधेयक को वापस कर दिया। आज से ठीक 2021 की अगर बात करें, ये विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित हुआ था और बताया गया था कि कोर्ट फीस बढ़ाया गया है। इस वक्त हम झारखंड हाईकोर्ट में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रभास झा हैं। सर, कोर्ट फीस को राज्यपाल ने वापस किया है। इससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि कोर्ट फीस क्यों बढ़ाया गया और इससे किन पर असर पड़ेगा। कोर्ट फी क्यों बढ़ाया गया, इस पर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट फी जो बढ़ाया है, इसका डायरेक्ट असर आम जनता पर है, पब्लिक पर है। वो इसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर उनको आना है बेनिफिट के लिए या और किसी कारणवश वे हाई कोर्ट आना चाहते हैं, तो जहाँ तक हमें लगता है, इन माय ओपिनियन, कि वे इसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने बेनिफिट को यहाँ से नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोर्ट फी जो बढ़ा दी गई है, इसको पुनः जो पहले था वही होना चाहिए, ताकि आम जनता इससे त्रस्त न हो। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए कि किन पर असर पड़ेगा और किन किन टर्म में ये जो है कोर्ट फीस बढ़ा है, क्या क्या कामों में कोर्ट से रिलेटेड जो काम है उस पर असर पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें। ये दोनों पर ही है, क्रिमिनल पर भी है और सिविल पर भी है, दोनों पर ही बढ़ा हुआ है। जहां हम लोगों को पहले 2 रुपया लगता था, अभी 4 रुपया देना पड़ रहा है। जहां 250 लगता था, वहां 500 देना पड़ रहा है। तो ये हम अपने पॉकेट से तो नहीं दे रहे हैं, ये क्लाइंट के माथे पे जा रहा है। तो गरीब तबके के लोग जो हाईकोर्ट आना चाहते हैं, जिनको हाईकोर्ट से बेनिफिट मिल सकती है, तो ड्यू टू ये कोर्ट फी बढ़ने के कारण वे आ नहीं पाते हैं, जिससे अपने उस बेनिफिट से वे वंचित हो जाएंगे। इसलिए इन माय ओपिनियन कि कोर्ट फी जो है वो पूर्वत जैसा था वैसा ही होना चाहिए। एक आर्टिकल ये भी था कि जो ज़मीन से जुड़ा जो भी मामला है, वो अगर उसको लेकर कहते हैं तो उस पर जो ज़मीन का जो फीस है या फिर उसको लड़ने के लिए जो फीस है, वो भी जो है 10 गुना बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 30,000 समथिंग था, वो अगर बढ़ता है 10 गुना तो वो 3 लाख जैसा हो जाता है। ये भी कुछ जो है डेटा सामने आया था, इस पर आपकी क्या राय है? तो ये भी तो उसी प्रकार है। जिस तरीके से आप क्रिमिनल में कोर्ट फी को हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, सिविल में भी वही बात है। तो जहाँ पर मान लीजिए कि देना पड़ रहा है 100 रुपया, पहले जो 100 रुपया था बढ़ने से पहले, वो अभी आके आपका वो 100 का डबल हो गया, मतलब 200 हो गया, माने डबल हो गया। तो डबल हो जाने से वो व्यक्ति जो जिनको मिलेगा, सही न्याय मिलेगा, वो सही न्याय के लिए नहीं आ सकते, वो एफर्ट नहीं कर सकते। प्रभास जी, ये बताइए, इसमें एक बीच का रास्ता कुछ हो जो आप सजेस्ट करना चाहे, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है या फिर सरकार ने इस दृष्टिकोण से भी इस चीज़ को लागू किया होगा कि हर क्षेत्र में जो जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं सारी चीज़ों की, तो हो सकता है कोर्ट में भी ये फार्मूला लगाया गया हो। इसका कोई एक बीच का रास्ता हो जिसमें ज़्यादा बोझ भी ना पड़े जो क्लाइंट्स हैं उन पर। तो ये बीच का रास्ता सरकार ही निकाल पाएगी, आम जनता तो निकाल नहीं पाएगी। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ये पहले जैसा था वैसा ही होना चाहिए। सरकार अगर इस पर एग्री नहीं करती है फिर? एग्री अगर नहीं करती है, हम लोग तो वही तो बाध्य देना पड़ रहा है, बाध्य दे रहे हैं हम लोग। और सरकार अगर इसको कर देती है तो आम जनता खुश रहेगी। महंगाई तो सब में है, महंगाई कहाँ नहीं है, सब जगह महंगाई है। किस में महंगाई नहीं है? तेल में, साबुन में, पेट्रोल में, डीजल में, सारी चीज़ों में महंगाई है। तो ये होना नहीं चाहिए। हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि इसको वापस लिया जाए, जिस तरह से जो बढ़ाया गया कोर्ट फीस, अभी की अगर बात करें तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है जो पहले के मुकाबले, अगर अभी जो मौजूदा जो चल रहा है? 200% के लगभग वृद्धि है, डबल वृद्धि है। पहले जहां हम लोगों को 250 रुपया लगता था, वहाँ 500 लग रहे हैं। 20 रुपया लगता था, वो 250। जहां पर 20 रुपया का टिकट सटता था, वहाँ पर 250 रुपया लग रहा है। मतलब 200 गुना, आप बोलिए 200 गुना की वृद्धि है। तो वृद्धि भी अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह वृद्धि कीजिए जिसको आम जनता एफर्ट कर सके। मेरा लास्टली यही कहना है कि जिसको हम एफर्ट कर सके उसको आप कीजिए, तो लोग
जो आ रहे हैं हाई कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं, अपने न्याय के लिए कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा उनको वंचित रहना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसे हैं जो कोर्ट फी के चलते कोर्ट में आ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट फी को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आई है, राज्यपाल ने अभी विधेयक को वापस किया है। बातें अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जो सीनियर वकील है प्रभाष झा, वो कह रहे हैं कि कोर्ट फीस में वृद्धि जो हुई है उसको कम किया जाए, या फिर जो पहले की जो फीस थी उसको वहां पर लाया जाए, क्योंकि इसका जो असर है वो सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनकी समस्या है, जो कोर्ट को सहारा लेकर चलते हैं, वो इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं वो न्याय से वंचित रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और कोशिश करेगी कि जो एक बीच का रास्ता हो, या फिर जो फीस बढ़ाया गया हो उसमें कुछ बीच का रास्ता निकालकर इसको उस पायदान पर लेके जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सके। प्रभाष जी, हमारे साथ हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे झारखंड वॉइस के लिए। मिलेंगे एक नए सेशन और टॉपिक के साथ। सहयोगी अमर पांडे के साथ अल्ताफ। धन्यवाद।